आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमन जी। उनसे हम रुबरू करते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह सर के बारे में, कि उनका क्या योगदान है यूथ के लिए बेसिकली। अमन जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। हाँ जी, विशाल जी सर। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूथ के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने क्या क्या कदम उठाए हैं यूथ को आगे ले जाने के लिए। जैसे मैंने उनके बहुत सत्संग सुने हैं, तो मैंने देखा है उन्हें सबसे ज्यादा मोटिवेशन उन्होंने यूथ को दी है। जिसमें उन्होंने यूथ के बारे में उनको मोटिवेशन स्टडी के बारे में बताया, कैसे पढ़ना है, उसमें मेडिटेशन बताई है। और जैसे यूथ आजकल के यूथ मूवी वगैरह एक्शन चीजें देखते हैं, उन्होंने अपनी काफी मूवी बनाई है। जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड, लायन हार्ट, मैंने काफी मूवी देखी उनकी, काफी अच्छा एक्शन। उन्होंने मतलब बच्चों को, काफी बच्चों को उन्होंने पार्ट भी उनके ज्वाइन भी करवाया, जैसे मूवी में पार्ट लिया। जो बच्चे अपना जैसे फिल्म में एक्ट करना चाहते हैं, उन्हें काफी उन्होंने रोल दिलाए हैं। और जैसे अभी मैंने इनकी एक शूटिंग देखी थी, मैं सिरसा जा रहा था, तो मैंने देखा था काफी बच्चों का क्राउड था। उन्होंने अपनी मूवी में उन बच्चों को लिया था एज अ बैकग्राउंड ही, बट उनका जो बच्चों का एक ख्वाब होता है भी हमने मूवी में आना है, वो उनका पूरा जरूर किया उन्होंने। और जैसे यूथ को अभी देखो, अपने आसपास इतना सुनते हैं नशे का कितना बुरा हाल, लोग क्या क्या नशे नशे ले रहे हैं, इतने नशे हो चुके हैं कि उनके नाम ही सुनना में डर लगता है, भी आज इसकी मौत होगी, इस नशे से इसकी मौत होगी। पर जिनके इनके अनुयायी जितने भी सारे बच्चे हैं, यूथ हैं, लड़के हैं चाहे लड़की है, सब इस नशों से दूर है। और ये अपने ये जो इनके गुरुजी है, ये इनको सिखाते हैं जैसे कैसे पढ़ाई में अव्वल आना है, कैसे स्पोर्ट्स में आगे जाना है, और अपने माता पिता की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, माता पिता की छोड़ के ये देश का कैसे भला करना है, कहाँ पे देश के लोगों के साथ खड़ा होना है, कहाँ लोगों की मदद करनी है। जैसे इन्होंने अपनी एक फोर्स भी बना रखी है, यूथ भी बना रखी है। और जैसे कहीं भी बाढ़ आती है, कुछ भी समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार की जो भी जरूरतें हैं, ये पूरी करवाते हैं। मतलब अपनी इनकी इतनी अच्छी और प्यारी फोर्स बनी हुई है, जहां भी कोई भी वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, कुछ भी बिना देखे सोचे समझे वहीं पहुंच जाते हैं। चाहे वो आग हो, चाहे वो समुद्र की लहरें हो, कुछ भी नहीं देखते। मैं तो मतलब उनसे भी मैं काफी इंस्पायर हूँ देख के उनको भी। इतने ऐसे हालात में, ऐसे टाइम में, कोरोना की बीमारी में भी उनके लोग आगे आकर, सामने आकर मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर शहरों को सैनिटाइज कर रहे हैं। काफी विलेजों को भी मैंने देखा है, इनके जो न्यूज़पेपर सच को आते हैं, मैं काफी देखा है मैंने। तो मतलब काफी जी अच्छा सर। इन्होंने सुधार किया। जी जी सर। सर, आज के समय में हम देखें कि जो उनके गुरुजी हैं फिलहाल समाज के बीच नहीं है, तो अभी भी जो उनके पुरुष है या उनका अभी भी उन पर उनका उठ उठ विश्वास है, या हम देख रहे हैं कि लोग आज भी उनको मानते हैं। ऐसी क्या वजह है कि लोग उनको अभी भी मान रहे हैं। देखो, ये समाज का तो एक स्टार्टिंग से ही है। जो अच्छे काम करता है उनको इन्होंने रोकना ही रोकना है, जो गंदे गलत काम करता है उन्होंने ये वो कभी नहीं देखते। उनके अनुयायी इसलिए उनके प्रति अभी विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने किसी के कहने पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने खुद जाकर जैसे वो कहते हैं ना, जैसे आप कोई प्रैक्टिकल चीज करते हैं, उन्होंने बिल्कुल हर चीज प्रैक्टिकली देखी हुई है, विश्वास किए कि कैसे वो लोगों की मदद करते हैं। और उनकी टीमें बनी होती है, जैसे ग्रीनेस वर्कर्स हो गया, मतलब उनके गरीबों के मकान बना कर देते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। देखो आज के टाइम पे कौन किसी गरीब की मदद करता है? कोई 10 रुपए देने के लिए अगला सोचता है, पर ये इतने बड़े बड़े उनको घर बना के दे रहे हैं, जगह दिला के दे रहे हैं, कोई विकलांगों को व्हील चेयर दे रहे हैं, इतना अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो कौन ना जाने को मना करेगा भी हम नहीं जाएंगे या कुछ भी कहेगा? देखो आज के टाइम पे इतनी बुरी स्थिति में, कोरोना वायरस के में भी लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। और उनके द्वारा भी मैंने अभी न्यूज में देखा था, एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने काफी अच्छे बताया, काढ़ा बताया बीपी के, जिससे मतलब कोरोना के काफी अच्छे रिजल्ट लोगों को आए भी हैं, भी जिनको था या जिनको होने से पहले ही उन्होंने ये प्रिकॉशन जो सारी थी ले ली उनके अकॉर्डिंग, तो उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है।
जी सर। सर आज के समय में जो हम देखते हैं कि समाज की बहुत बड़ी ये दुर्भाग्य है या विडंबना है, जो चीजें समाज के एक आम नागरिक होने के नाते आप देख रहे हो, जो डेरा सच्चा सौदा इतना सब भाई के कार्य कर रहा है, या उनके जो गुरु जी हैं और जो इतनी पावन शिक्षा दे रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं जो दिन रात मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, ये चीजें आप देख रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो। तो जो समाज तक मैसेज पहुंचा हुआ है डेरा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह सर जी के बारे में, उनके बारे में लोगों के दिमाग में एक अलग ही छवि है, इनके बिल्कुल नेगेटिव है, लोग तो उनको गलत बोलते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं। तो इसके बारे में क्या आपके विचार है? हाँ जी। ये अपा कभी समाज की सोच को कभी बदल नहीं सकते। पहली बात तो अपने विशाल जी ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे जहाँ तक मैंने देखा है, उन्होंने जैसे अ, अपने थर्ड जेंडर को इनको दर्जा दिलाया है, इतना मतलब आगे लेके आए हैं, सम्मानित किया। अभी गवर्नमेंट भी उसका साथ दे रही है, जो उन्होंने जो रूल बनाए हैं उसको गवर्नमेंट भी, अभी यूपी गवर्नमेंट भी, योगी जी ने उनके लिए कॉलेज बनाया है। तो जैसे जैसे मतलब इनसे काफी तक आइडिया गवर्नमेंट भी ले रही है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लोगों को जो ये नेगेटिव लोग इतनी चीजें सुनकर किसी पे डिपेंड होकर या किसी की बातों में आकर बात करते हैं, वो अपना स्टैंड कैसे लेंगे? अगर उनको अच्छा दिखता है तो उन्हें अच्छा ही बोलना चाहिए। मेरा सिर्फ यही उनके लिए, मैं उनके लिए कुछ गलत या कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो उनकी अपनी सोच है। पर ये जरूर चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जाओ, देखो, हर एक चीज समझो, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज की डीपली स्टडी करो, पढ़ो, उसे देखो प्रैक्टिकली, वाकई वो चीज हो रही है। देखो मैंने जहां तक देखा, मुझे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला है उनके। काफी मतलब देखो आजकल बाजार में कितने प्रोडक्ट वगैरह भी कितने उन्होंने अच्छे, मतलब पूरे ऑर्गेनिक टाइप दिए हैं, वाकई उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। किसी के जिनके वो आजकल जिनके मैंने एक मेरे नॉन में बंदा था जिसको व्हीट एलर्जी थी, उनका एक स्पेशल आटा आता है, उससे काफी बंदों को, या मतलब छोटे बच्चे थे जिनको, बहुत बच्चों को खाना खाने में दिक्कत आती थी, उन्हें काफी रिजल्ट अच्छा मिला है। ये चीजें मैंने खुद देखी हुई हैं। हालांकि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, जो चीजें देखी है मैं वही बोलूंगा। बाकी मैं कहना चाहता जी हूँ सर। एक बार आप चीजों को ट्राई करें, देखें, सोचे समझे, फिर उससे पर कुछ निर्णय लीजिए। ऐसे कोई किसी पर इल्जाम लगाना या किसी को कहना बहुत गलत चीज होती है। पहले उस चीज को अच्छी से देखें। जी सर। सर अगर हम बात करें समाज की या देश की, देश को आगे ले जाने के लिए उनका किस तरह का योगदान रहा है? हाँ जी। आपने एक मूवी देखी होगी इनके, मूवी में गाना था, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। उन्होंने आज तक किसी बंदों ने इतना मतलब आर्मी जो अपनी आपा जहाँ रहते हैं अपने चारों तरफ अपनी सेफ्टी करते हैं, उनको एक सम्मान के लिए या उनको उनके लिए एक बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने गाना या उनके लिए एक मतलब एक गिफ्ट की तरह गाना गाया है, और उनको रिप्रेजेंट किया है अभी अपने देश के लिए। कितनी मतलब आर्मी कितनी सेवा करती है, अपनों को बचाती है। अगर आर्मी ना हो तो आप कहाँ सेफ रहेंगे? और इतने मतलब थर्ड जेंडर को आगे लाना, बच्चों को अपने शिक्षा में अव्वल लाने के लिए सलाह देना, बच्चों को मेडिटेशन के बारे में बताना, मतलब जो चीजें अपा एक बंदा, दो बंदे, 100 बंदे, 1000 बंदे नहीं सोच सकते। वो अकेले इंसान ऐसे हैं, इंसान क्या वो भगवान ही है एक तरह के, जो इतने दुनिया को इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। ये कोई आम बंदे के बस की बात नहीं है। एक आम बंदा ज्यादा से ज्यादा 5 चीजें, 10 चीजें, 20 चीजें कर पाएगा, पर उन्होंने इतनी चीजें की है ना जो गिनती में नहीं है। जो ये इनके रिकॉर्ड होते हैं, जो ये रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे इन्होंने अभी मानवता भलाई के कार्य बना रखे हैं, ये सिर्फ मेन कार्य करते हैं, नोट करते हैं, पर बाकी ये उनसे 10-20 गुना कार्य ऐसे करते हैं जो कि कभी गिनती में आते ही नहीं। वो जैसे घर बनाना, ये करना, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो चाहते हैं कि समाज खुद आए, आगे आए और करे। जैसे अभी उनसे मोटिवेशन हो गए, काफी एनजीओ टीम इकट्ठी हुई है और काफी गरीबों की मदद कर रही है, उनसे इंस्पायरेशन कर रहे हैं। हमने भी सोचा था थोड़ी कोई एनजीओ वगैरह टीम बनाने की, तो पर हमें इनके संस्था के साथ रलकर काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला।
हमने काफ़ी जैसे हमारे यहाँ पे पास में किसी को घर बना के दिया था, तो वो बंदों ने इतना शुक्रिया किया। हमने कहा भी हमारा कुछ नहीं है इसमें, हमें तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था इसलिए हमने आपकी मदद की, आप उन्हें जाके शुक्रिया कीजिए। तो वो बंदे मतलब देखो, वो बंदे इतने खुश थे जिनको रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने इतना कुछ उनको मिल गया जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मैं बार-बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को सोच कर, समझ कर ही करें। किसी के बातों में आकर और ये सब लोगों की तो आदत होती है लोगों को भड़काना। पर आप हर चीज़ सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। जी। तो अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट में उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो विशाल जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, जो ये इनको फँसाने के लिए सारी साजिश की गई है, जो भी कुछ इन्होंने किया है, ये दुनिया वालों को भी पता है, सबको पता है। पर करंट मुद्दा ये है कि अगर वो वाक़ई ही दोषी होते, तो उन्हें क्या लेना दुनिया से, उन्हें क्या लेना उस लोगों से? वो वहाँ पर बैठकर भी उनके जैसे वो सुनने में आया, जैसे वो पंचकुला में थे पहले, फिर रोहतक शिफ्ट कर दिए गए थे। तो रोहतक में भी उन्होंने अपने सराउंडिंग में ऐसा वातावरण बना दिया था कि जो बंदा सोच नहीं सकता ना, उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें कर दी वहाँ पर। और तो और वो वहाँ पर बैठकर भी अपनी संगत को तो संगत के बारे में तो सोच ही रहे हैं और पूरी दुनिया के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें काढ़ा बना रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें, कुछ तो चीज़ें हमारे पास पहुँच नहीं रही। जो चीज़ें हैं जैसे कोरोना के लिए अभी उन्होंने ये अभी बना के जैसे देसी जैसे कहते हैं घर पे बनाने वाली चीज़ें, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, जैसे बंदा नॉर्मली ये आयुर्वेदिक में भी माना गया है चीज़ें, पूरी साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें वो बता रहे हैं जो ये लेनी चाहिए। तो अगर वो वाक़ई में कुछ गलत इंसान होते या कुछ भी होते, तो वो ऐसा वहाँ बैठकर इतना अच्छा माहौल क्यों क्रिएट करते? वो वहाँ पर बैठ के इतना वातावरण का वो प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने तो स्टार्टिंग में ही कहा था, नॉन-वेज, प्रकृति से मत छेड़छाड़ करो, पौधे लगाओ जितने ज़्यादा हो सकता है। ये बीमारी क्यों फैली है? उसके कारण तो फैली है। ये अपने लोगों की खुद की गलती है, जो कि अब भगवान को कोस रहे हैं, भी आपने ये क्या कर दिया, ये कर दिया। जो अपने ये नॉन-वेज इतने लोग खाते, हालाँकि लोग नॉन-वेज इतना ज़्यादा खाते हैं, उन्हें लगता है नॉन-वेज में प्रोटीन होता है, पर गुरुजी जो आपके गुरुजी ये बताते हैं कि नॉन-वेज खाने से सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। तो आप वेज खाएँ, प्रोटीन वाली चीज़ें खाएँ, दालें खाएँ, इतना कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो वो चीज़ें खाने से बेटर है नॉन-वेज से बीमारी बचने से पहले आप पहले ही ऐसी चीज़ें खाओ जहाँ आपको कोई दिक्कत ना आए। इम्यूनिटी पावर आपकी ऐसी अच्छी हो, कोई दिक्कत ही ना आए। जी सर। अमन, आई कांटेक्ट ना मेरी तरफ रखी, ठीक है, ध्यान रखें। ओके, आई कांटेक्ट हुँ, हुँ। जो बोल रहे हो ना मेरी तरफ ही रखिएगा, मोवेशन ना हो, ठीक है। ओके सर, अगर हम बात करें वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमन अगर हम आए दिन देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं या कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता जा रहा है, इनको रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? देखो पहले तो उन्होंने वुमेन को एक मैन के बराबर दर्जा दिलाया कि कोई वुमेन मैन किसी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जैसे कि ये अपने समाज में आजकल डेली के बेस पे रेप केस इतना कुछ ज़्यादा फैल गया है। ये सब बुरे कामों का, बुरे नतीजों का, अच्छे काम ना करने का, बुरे हरकतें, सारा नशे-नुशे में सब जो ये गलत चीज़ें सब सब ये कारण सब एक मिल-मिला के सब उसका कारण पड़ता है। उन्होंने बताया है कि बंदे को ज़रूर 1 या 2 दिन में सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए, जो कि उसका मन शांत हो, उससे मन पवित्र हो, मेडिटेशन करना चाहिए कि कोई गंदे ख़्याल ना आए, कोई बुरी चीज़ों में फँस ना जाए, कुछ भी ऐसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ही मानो, उन्होंने ये बात कहा है मानो किसी को भी, पर दिल से मानो और उस बहा पे चलो, गलत काम कभी नहीं करने।
उन्होंने कभी किसी गुरु की निंदा नहीं की, किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को भला नहीं बोला। पर उन्होंने एक बात जरूर कही है, आप किसी को भी मानो पर आप अच्छे काम करो, भले काम करो और अच्छे राह पे चलोगे, आपका मन कभी नहीं डाइवर्ट होगा इस गलत काम में। और आप खुद इस रिजल्ट पे देखेंगे, रेप केस सब कुछ ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आप गलत काम, नशे वगैरह सब कुछ करोगे, तो ये आपको नुकसान इसका फिर भरना ही पड़ेगा। जी सर। सर हम देख रहे हैं कि समाज में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए क्या-क्या उन्होंने कार्य किए हैं? हाँ जी। अभी पीछे थोड़े टाइम पहले अभी 25 अगस्त को मैंने देखा था, मैं अभी बाज़ार में घूम रहा तो काफ़ी बंदे अपने घर के आस-पास पेड़-पौधे काफ़ी लोग लगा रहे थे। मैं जस्ट वैसे ही रुका और उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं हम पेड़-पौधे लगा रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि पेड़-पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, इससे वातावरण शुद्ध रहता है। तो मैं उस बात को देख के हैरान हो गया, तो मैं सोचा यार ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। अगर ये अच्छा काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने भी ये काम मैंने आया घर पे, हमने किया ये सारा कुछ। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों ने देखा भी यार। तो ये होता है ना, आजकल के लोग खुद से कुछ कम करते हैं, देखे में ज़्यादा करते हैं। जैसे ये इसने ये काम किया यार, ये अच्छा काम है, मेरे को भी करना चाहिए। तो लोग आजकल एक-दूसरे को देखकर भी मोटिवेशन अपने को कहते हैं यार हाँ, करना चाहिए यार, ये कर रहा है। अभी जैसे लोग कहीं बाहर जाते हैं कहीं भी, तो वो देखते हैं यार मैं गाड़ी अपनी पार्क करूँ पेड़ के नीचे, मेरी गाड़ी गर्म ना हो जाए। तो वो पेड़ लगाते नहीं, वातावरण कैसे शुद्ध होगा? लोग दिन भर हार्ट अटैक से मर रहे हैं, किसी को साँस की दिक्कत आ रही है। ये सारा कारण क्या है? जो पेड़ कट रहे हैं लोग, पेड़ और नहीं लगा रहे, उसकी देखभाल नहीं रख रहे। तो ये सारा कारण मतलब ये अपने लोगों के कारण ही हो रहा है। जो ये कोरोना है, ये भी इसके एक जैसा लिंक ही है। जी सर। जी सर। सर इतने जो मानवता भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं, गुरुजी की शिक्षा पर चलते हुए जो उनके फॉलोअर्स हैं, दिन रात मानवता भलाई के काम कर रहे हैं। तो जो इतने मानवता भलाई के काम कर रहा हो, तो उसके ऊपर इतने गलत एलिगेशन लगा के इस वक्त वो समाज में नहीं है, तो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज का भला या देश की तरक्की हो, जिस वजह से वो आज समाज में नहीं है? देखो जी, ये तो सारा मामला है अभी। उन्हें लगता है जो अच्छे काम कर रहा है उसका उसको लोग गुरु मान लेंगे और हमें भूल जाएँगे। ये सब राजनीति का खेल है। उन्हें है अभी अगर लोग उनके राह पे चलने लगे तो हमें कौन पूछेगा, हमें कौन वोट देगा, हमें कैसे सरकार सब कुछ चाहती है कि हमारे अंडर हो, वो ये नहीं चाहती अच्छे काम हो। हम कहते हैं अच्छी सरकार आए, अच्छे काम हो, वो भी अच्छे काम करे, लोग उनको वोटें दें, बढ़-चढ़ के लोग उनके साथ खड़े हों, वो भी साथ में काम करें, गरीबों की मदद हो, सारे काम अच्छे हों। पर वो चाहते हैं भी एक बंदा सारा क्रेडिट ले रहा है, पर जो कि वो कहते हैं हम क्रेडिट नहीं ले रहे, हमें आप कुछ ना समझो, हम आपके बराबर बैठकर खाना खाने को तैयार है, जो करने को तैयार है। हम चाहते हैं सिर्फ अच्छे काम करो, बुरे लोगों की मदद करो, जितना हो सकता है गरीबों को दान करो, हर रोज अपना एक-एक सिक्का निकालो, गरीबों की मदद करो। वो चाहते हैं भी लोगों का भला हो, उन्हें कुछ नहीं है भी हमारी वाह-वाह हो, हमें हमारा नाम बने, ये बने, वो सिर्फ ये चाहते हैं। कुछ है लोग जो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता पर कुछ लोग हैं जो जिन्हें डर है कि वो सब लोग उनको मारने लग जाएँगे, हमारा बिज़नेस खत्म हो जाएगा, हम डूब जाएँगे, हमारा काम नहीं चलेगा, कोई हम काला धन कैसे कमाएँगे, हमें ये सब राजनीति का खेल है। जिसे आपा जितने तक अभी हमारे लोग नहीं समझदार होते ना, तब तक ये राजनीति का कोई एंड नहीं होगा कभी। जी सर। तो उनके द्वारा जो कार्य चलाए गए हैं मानवता भलाई के, उन कार्यों से समाज में क्या बदलाव आया है? देखो जी, उन्होंने इतने कार्य चलाए हैं जैसे अभी एक इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही चलाया था जब ये कुल का क्राउन
जिनके घर पे एक बेटी है, जिन्हें लड़के की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये शादी करते हैं कुल का ग्राउंड, जहाँ पे लड़की लड़के को ब्याह के घर पे लेके आती है। और इन्होंने एक किन्नर वाला किया था, किन्नर को बराबर सामान दिलाना है, लड़का-लड़की में कोई फ़र्क नहीं करना और नशेड़ियों से बच के रहना है और पौधारोपण करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे लगभग मैंने एक इनका था अ, हक हलाल की कमाई खाना है, कभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की कमाई नहीं खानी और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करनी है और अच्छे राह पे चलकर अच्छे काम करने हैं। जी। तो क्या लगता है आज के समय में उनकी समाज को जरूरत है? आज के समय में समाज को उनकी 100 नहीं 200% उनकी ज़रूरत है, क्योंकि समाज में इतनी ज़्यादा बुराई फैल चुकी है उनके जाने के बाद, इतनी ज़्यादा कि अभी 6 महीने अगर में से पहले ना वो आए, तो समाज की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी कि आपको या सरकार को किसी को भी इसकी कंट्रोल या कोई बटन या कुछ भी कह लो, इसका रोकने का आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से नशा, बीमारियाँ, रेप केस और इतनी और भयानक चीज़ें फैल रही हैं जितनी तेज़ी से, उसको कंट्रोल करना कोई मुश्किल क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, कोई समझ ही नहीं सकता। जी सर। तो समाज में जो मैसेज गया हुआ है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे न्यूज़पेपर हो, लगभग 3 सालों से हमेशा नेगेटिव ही जा रहा है। तो उन लोगों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी जितने भी न्यूज़ चैनल है, कभी भी डेरा के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हो या कोई अच्छा काम भलाई का काम करे, कभी भी आज तक मैंने देखा है, कभी उन्होंने दिखाया नहीं लाइव जो अच्छे काम करते हैं। ये सफाई बयान करना, पौधारोपण करना, एक भी चीज़ कभी टीवी पे नहीं आई, एक भी सिंगल चीज़ टीवी पे नहीं आई। हालाँकि उनकी जो मूवी आई थी इतनी अच्छी समाज को एस्पिरेशन करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए नशों से बचने के लिए, वो तक भी उन्होंने नहीं दिखाई। हालाँकि ट्रेलर तक नहीं दिखाया टेलीविज़न न्यूज़ चैनल ने, जो चीज़ें दिखानी होती है वाक़ई में वो दिखाते नहीं। और जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनको जैसे कहीं भी लगा लो, जैसे असम में फ्लड आई, उन्होंने कभी फ्लड तक नहीं दिखाई, भी फ्लड आ रही है, बच्चे बंदे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनको हर टाइम बस ये कोई मसाले वाली चीज़ें चाहिए होती है बस, जहाँ पे इनको पैसा मिले, ये मिले बस। मीडिया का और कुछ कोई काम नहीं। मैं कहता हूँ मीडिया को ये भी अच्छा टाइम है, सही राह पे आ जाओ, सही बोलो, किसी को गलत ना बोलो कि आगे जाके आपको दिक्कत आए। आप यहाँ पे बोलोगे पर ऊपर तो भगवान देख रहा है सबको, आखिरकार तो बंदों ने भगवान के पास ही जाना है, वो सब कुछ सबको देख रहा है, उसे पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। पर आखिरकार आपको एक दिन तो सही सच का पता ही चल जाएगा और आपकी भी आँखें फटी की फटी रह जाएगी। जी सर। सर, डेरा सच्चा सौदा के अंदर का किस तरह का माहौल है? अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें, कितनी सेफ्टी है अंदर? महिलाओं के लिए कितना सेफ है? आप कोई भी जो मेरी ये इंटरव्यू सुनेगा या कुछ भी, अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन होगा तो आप खुद जाकर देखोगे, बहनों के लिए और भाइयों के लिए इतनी ज़्यादा सेफ्टी का प्रबंध है वहाँ पे। बहनों का गेट अलग से है, भाइयों का गेट अलग से है, बहनों का खाने-पीने का अरेंजमेंट अलग से है, भाइयों का बिल्कुल अलग से है। आगे सत्संग में बैठने के लिए बीच में एक पटरी है, जो कि लेफ्ट साइड भाइयों का है, राइट साइड बहनों का है। इतनी सफाई है वहाँ पे, कोई इतनी हर जगह पे सिक्योरिटी है, कोई बंदा छेड़-छाड़ कुछ भी, चोरी का कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। और महिला के लिए तो स्पेशल अलग से चेकिंग के लिए भी महिला ही होती हैं और जेंट्स के लिए भी स्पेशल जेंट्स ही होते हैं। भी किसी भी प्रकार का कुछ आम वाली चीज़ें या कुछ भी जैसे नशे वाली चीज़ें कुछ भी डेरे के अंदर ले जानी मना है। कुछ भी चीज़ें वैसे तो वो कुछ होते हैं जो अ, अपने
पर्सन होते हैं जो खराब करने वाले होते हैं, अभी जाके वहाँ पे नशे की पुड़ियाँ ले आते हैं और जाते हैं अंदर और अंदर बदनाम करने के लिए वो दिखाते हैं, भी ये देखो ये हो रहा है। वो लोगों से बचने के लिए उन्होंने स्पेशल एक चेकिंग के लिए लगा रखा है। सब कुछ अलग है महिला के लिए और भाइयों के लिए। बिल्कुल हर तरह की बिल्कुल सेफ्टी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर टाइम सीसीटीवी कैमरे पर इधर महिला वाली साइड महिला चेक करते हैं और जेंट्स वाली साइड जेंट्स हमेशा जब सत्संग चलता है, जब भी 24 आवर ड्यूटी बदलती रहती है, सब कैमरे भी नजर होती है, भी कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे काम मूवमेंट हो रही है, हर चीज की सब मूवमेंट होती है। जी। तो गुरु जी का वहाँ किस तरह का रवैया रहता है, किस तरह का नेचर है? गुरु जी जब सत्संग में कोई बात बंदो समझानी होती है, डांट कर भी वो भी समझाते हैं जो लोगों के लिए अच्छी होती है। हंसी मजाक में जो बातें करनी होती है वो भी बताते हैं। और जो अपने देश में क्या चल रहा है, किस चीजों से बचना चाहिए, नशों के बारे में, जैसे इसमें ये नुकसान होगा, जैसे अपने को बताया नहीं जाता भी नशे करने से ये होता है, बंदा लग जाता है नशे करने पर, वो पूरा उस चीज को डीपली बताते हैं, नशे करने से ये होगा, चोरियां चकारियां से, हक मारने से ये होगा, आप ये चीजें करोगे तो ये होगा। हर चीज जिस वे में समझानी होती है पूरे अच्छे से, मतलब बंदे को समझ आती है। जैसे कोई चीज होती है एक फनी वे में या कोई हंस के मजाक में वो भी चलता है। जैसे कोई होती है सीरियस, जैसे एक गुरु होता है शिष्य जैसे सीरियसली अपने स्टूडेंट को समझाता है, वैसे वो सीरियसली एक ऐसे मतलब नशे के बारे में या कोई भी चीजें जो सीरियसली बंदों को वाकई में नीड है समझाने की, उनको बचाने की, हर चीज वहां पे एक नशों जो ये नशे करते हैं उनके लिए स्पेशल उन्होंने एक 7 डे का कुछ रखा हुआ है। वहां पे मैंने सुनने में आया था कि जो बंदे नशे करते हैं वो वहां पे उनको मतलब 7 डे के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं और लंगर वगैरह खिलाते हैं। तो वो बंदे अपने 7 दिन में हफ्ते में अपने घर आ जाते हैं वापस, और उनके परिवार वाले पूरे खुश हो जाते हैं भी हमारा बच्चा या हमारा जो भी है सब नशे से मुक्त हो चुका है। जी। तो एक बहुत ही चर्चित विषय रहा है नीरज सच्चा सौदा के साथ गुफा का। आखिर क्या राज है गुफा का कि इतना मतलब पॉपुलर रहा? क्या है गुफा? गुफा के बारे में आपको बताऊं, गुफा जो ये मीडिया चैनल वालों ने गुफा दिखाई थी, वो मैं काफी बार वहां घूमने गया हूँ। वो एक रिजॉर्ट बना हुआ है जो कि मीडिया वालों ने उसको कवर करके सारा वो उसको गुफा बना दी गई। उसके उन्होंने अंदर नहीं दिखाया, सिर्फ बाहर से दिखा दिया, हाँ जी ये गुफा है, यहाँ ये होता है ये होता है। हालांकि वो इतना अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, जो कि बाहरों के लोग आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, वो देखते हैं कि इंडिया में भी बहुत अच्छी चीजें बनी हुई है, इंडिया वाले भी बहुत कामयाब लोग हैं। इनको भी कैसे सफाई रखने का ढंग, अपना कल्चर सारों बने हुए हैं जैसे मतलब 3 तरह की चीजें अलग अलग से जूबे टाइप बने हुए हैं। जैसे उनको दिखाना भी हमारे भी यहाँ कल्चर है, हमारा सारा रिप्रेजेंटेशन करना कैसे इंडिया में ये है। मतलब मीडिया ने वो सब चीजों को ऐसे बना दिया तोड़ मरोड़ के भी लोगों को वो सच लगने लग गया, पर लोगों ने कभी वहां जाकर देखा नहीं भी वाकई में ये चीज है या मीडिया झूठा है। पर वो कहते हैं ना आखिरकार सच तो सामने आ ही जाता है। तो उसके कुछ टाइम बाद लोगों को धीरे समझ आने लग गया भी मीडिया सब झूठ बोल रही है, मीडिया सब क्या चल रहा है, पैसे में बिकाऊ ये वो सब कुछ उन्हें सब पता चल गया कि वाकई में ये कुछ है। ये गुफा वाली ये जो इन्होंने दिखाई है वो कुछ नहीं है, जो बनी है गुफा जिसे कहते हैं ये वो बिल्कुल ओपन है। जो ये है सब उनकी मतलब जो भी उन्हें चीजें झूठ बोली, सच तो हालांकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, जो आप कहते हैं उन्होंने सच बोला, जो भी चीजें झूठ बोली वो दुनिया के सामने सब कुछ सच सामने आ ही चुका था। हाँ ये था टाइम लग गया, पर वो कहते हैं ना जिनका खुदा भी अच्छा हो उसको कोई गलत नहीं कर सकता। बस वही उनके भगवान, उन्होंने उनके भी गुरु हैं जो भगवान है, उन्होंने भी कुछ देखा ही होगा भी हाँ चलो देखते हैं मीडिया वालों की भी असलियत सामने आनी चाहिए, देखने भी मीडिया वाले कितने हद तक जा सकते हैं अपनी। तो वो मीडिया वालों ने करके दिखा दिया और उन्होंने 1-2 महीने बाद उनको सबको सच पता चल गया भी क्या था क्या नहीं था, सब कुछ सबके सामने सच आ चुका है। आखिर क्यों किया गया दिन रात नीरज सच्चा सौदा को? अगर बात करें गुरु जी को, दिन रात क्यों बदनाम किया गया?
मन गढ़ंत कहानी बनाएगी जो वहाँ, जैसा कि आप बता रहे हो कि वैसा वहां पर कुछ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अपन जहां भी जाते थे सुनने में आता था डेरा सच्चों के लोगों ने ये कर दिया, उन्होंने फ्लड में लोगों, भूकंप में लोगों को बचाया, नदी के बांध टूटे में इनको बचाया, जहां आग लगी वहां डेरा सच्चा सौदा, जहां पे मकान बना तहां डेरा सच्चा सौदा, हर जगह पे डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा। हालांकि उनका मेन मोटिव था अच्छे काम करना, उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि नाम कमाना या अपना नाम आगे आना, ये भी मीडिया पे नाम चर्चा आना, भी हाँ हमारा नाम आया मीडिया पे, आएगा आएगा ये आएगा, हमने ये काम किया। उस चीज का कभी अहंकार या ये जो भी चीजें करती है मीडिया और ये सरकार को ये हो गया था भी अभी हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी दारू नहीं बिकेगी, हमारा नशा नहीं बिकेगा, हमारे ये गलत काम नहीं होंगे, हम कैसे कमाएंगे। उनको अपनी कमाई का पड़ गया, उन्हें ये था हम, उन्हें ये नहीं होता अभी हम 20 लोग खा लेंगे और सारी दुनिया मर जाएगी, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। उन्हें हम 20 लोगों को मिलता रहे, वो चाहे मरते हैं तो मरते रहे, हम उनसे कोई लेना देना नहीं। उन्हें है अभी देश का भला होगा तो लोग अच्छे होंगे तो हमें समझेंगे हम गलत है, हमें वोट नहीं देंगे तो हमें लात मार दी जाएगी। वो सब अपना सोचते हैं बस, कुछ नहीं है। धीरे 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 टाइम ऐसा आएगा, सब कुछ सामने आएगा, जल्दी ही आएगा। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आए, और ये अपने गुरुजी भी बाहर आए, सब देश को संभालें कि उनको, देश को उनकी बहुत जरूरत है इस टाइम में। सब बुरे कामों से, बुरी चीजों से बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है देश को। मैं चाहता हूँ, मैं मोदी जी को भी चाहता हूँ भी, कहना चाहता हूँ भी उनको जितनी जल्दी हो सके इंसाफ दिलाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूँ भी आप भी जितनी जल्दी हो सके इनकी फाइल रीड करें, दोबारा आप सच देखें, सारा चेक करें, इनको जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके सारा इनको करें। इनके जो भी एलिगेशन गलत लगाए गए हैं, जो सबको रीड करें और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके इंसाफ दिया जाए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अमन जी, जो कि वेल एजुकेटेड हैं, जिन्होंने अपने व्यूज रखे, जो रियल फैक्ट्स बताए हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में, किस तरह उनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज को, देश को आगे ले जाने के लिए। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, कन्या भ्रूण हत्या है, वेश्यावृत्ति है, दहेज प्रथा है, या और भी बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, उन सभी को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। हमारे देश के जो यूथ है, यूथ को आगे ले जाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं, यूथ को नशा मुक्त किया है, अच्छी शिक्षा जो दी है, जो इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने दी है, उनके द्वारा जो कार्य चलाए गए हैं, उनसे समाज में एक अलग ही बदलाव आया है। इनका कहना है कि किस तरह वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कदम उठा रहे थे, वुमन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। हर तरफ से, हर जगह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा व डेरा सच्चा सौदा द्वारा जो मानवता भलाई के जो काम किए जा रहे हैं, जो समाज को एक अलग नई दिशा दी है, ये लोग आज समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं। और इनका एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्यों दिन रात डेरा सच्चा सौदा व गुरु जी जो उनके, उनको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर टीआरपी के लिए, जो ये कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए आखिर क्यों ऐसा किया गया, जो वहां पर कार्य होते ही नहीं, जो वहां कुछ है ही नहीं, आखिर क्यों ऐसा दिखाया गया। ये बहुत बड़ा ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया। आपका क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? क्या आज समाज को उनकी, जो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जो बताएं, सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे ले जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।